इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिरिक के बारे में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी बात की थी कि जो पोइट्री होती है या पोएम होती हैं उनके कई टाइप होते हैं, और उस वीडियो में हमने उसका एक टाइप पढ़ा भी था, और उस टाइप का नाम था सोनेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि सोनेट किस प्रकार की पोएम होती है, कितनी उसमें लाइन्स होती हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। आज पढ़ते हैं हम इसमें लिरिक के बारे में। तो सबसे पहली जो विशेषता है इस तरह की पोएम की, वो है इट इज़ ए शॉर्ट म्यूज़िकल पोएम। शॉर्ट मीन्स होता है छोटा या छोटी। ये छोटी सी पोएम होती है जो कैसी होगी, म्यूज़िकल। म्यूज़िकल होता है संगीतमय। यह एक छोटी सी संगीतमय कविता होती है। सेकंड देखो, इन एंशंट ग्रीक। ग्रीक एक देश का नाम है, एंशंट होता है प्राचीन। जो प्राचीन ग्रीक था, यूनान जो देश था, उसमें द पोएम, ये पोएम वॉज संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर। अकम्पनीमेंट होता है साथ में, और लायर होती है वीणा। एंशंट ग्रीक में ये पोएम वीणा के साथ गाई जाती थी, यानी वीणा को बजाया जाता था और उसके साथ इसको गाया जाता था, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, लायर की वजह से ही इसका क्या नाम पड़ा, लिरिक। थर्ड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर। लिरिक जो पोएम है वो अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। फीलिंग्स भावनाएं, थॉट्स विचार, सिंगल स्पीकर एक वक्ता, किसी एक वक्ता के विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करती है लिरिक पोएम। इट इज़ ए सब्जेक्टिव एंड पर्सनल पोएम। सब्जेक्टिव होता है, ये किसी एक सब्जेक्ट पे लिखी गई पोएम होती है, एंड पर्सनल, और उस पे जो कवि है या वक्ता है वो अपने पर्सनल विचार बताता है, किसी विषय पर अपने पर्सनल विचार बताता है। इसी वजह से ये पोएम कैसी है, सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। इट कैन आइदर फॉलो ए राइम और मीटर स्कीम, और इट कैन बी इन फ्री वर्स। ये जो पोएम है ये किसी राइम या मीटर स्कीम को भी फॉलो कर सकती है, या फिर ये फ्री वर्स में भी लिखी जा सकती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा ये राइम और मीटर स्कीम क्या होती है। आपने कोई भी पोएम देखी होगी तो उसमें दो चीज़ें नोटिस की होंगी। क्या बातें, कि एक तो उसकी जो लाइन है उनकी लंबाई लगभग लगभग एक जैसी सी दिखाई देती है, एक जैसी सी नोटिस करते हैं हम। और दूसरा, जो लाइन है, जैसे ये सपोज करो किसी स्टेंजा में 4 लाइन है, तो उनमें किन्हीं 2 लाइनों के जो लास्ट के साउंड है वो मैच करते दिखाई देंगे तुम्हें। जैसे कैट, पैट, इस तरह से देखो किसी ना किसी पोएम में आपने पक्का नोटिस किया होगा कि जो लास्ट के वर्ड्स हैं उनके साउंड आपस में मैच करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, राइम स्कीम। क्या कहते हैं, राइम स्कीम कहते हैं। तो राइम स्कीम तो लास्ट के साउंड मैच करना हो गया, और मीटर होता है भाई कितने सिलेबल यूज़ किए हैं उसने। ये थोड़ी सी डीप बातें जो नहीं समझ में आएंगी अभी, कोई बात नहीं, इसको याद कर लो वैसे ही। और जिसमें राइम और मीटर स्कीम नहीं होती वो पोएम होती है फ्री वर्स। उसको क्या कहते हैं, फ्री वर्स में लिखी गई है। तो ये 3 तो इसकी विशेषताएं थी, 4 तो इसकी 5 तो इसकी विशेषताएं थी, और 6th लाइन में हमने देखा इसका एग्जाम्पल, आई हर्ड ए फ्लाई बज एंड कैप्टन माई कैप्टन। ये दोनों पोएम के नाम हैं, आर फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पोइट्री। ये दोनों ही पोएम बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं इस तरह की कविता के।